बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को हम जानेंगे इस वीडियो में। सॉफ्टवेयर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं, उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। और यहीं अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं और खराब होने के बाद उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको बोला जाता है हार्डवेयर। बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। क्या बताता है? बताता है क्या करना है। कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसको बात में ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न हार्डवेयर के समन्वय स्थापित करता है। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है या क्या करेगा। कंप्यूटर को बताएगा। कंप्यूटर किस प्रकार बताता है? जब तक हमारे पास, जैसे हम बात करेंगे कि हमारे पास कीबोर्ड तो होता है, माउस तो होता है, जब तक उसका जो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक हमारा जो है कीबोर्ड कैसे काम करेगा, ड्राइवर उसका नहीं रहेगा तो हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब कीबोर्ड को कैसे काम करना है कि ए दबाएं ए आए, बी दबाएं बी आए। जो भी हम कीबोर्ड से काम करें, टाइपिंग का काम करना है कि हमें क्लिकिंग का काम करना है, हम उस प्रकार से हम इसमें क्या करते हैं, उसके बीच क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। उसके बीच की हम क्या करते हैं, बातचीत जैसे हम करते हैं उसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या है हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या है हमारा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या हो जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन सभी हम तीनों को एक बार समझते हैं कि ये क्या है हमारा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसके बिना जो है हमारा कंप्यूटर जो है हमारा एक खाली डिब्बा, या बोल सकते हैं एक कुछ भी हमारे जो हार्डवेयर होंगे, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो है कंप्यूटर नहीं चलता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आएंगे? जैसे ये इसमें आएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और लोडर। ये सभी हमारे किसके पार्ट्स हैं? ये हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा हमारा? पहला क्या हो जाएगा हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या है हमारा? ये सभी क्या है हमारे? ट्रांसलेटर हैं। ये सभी क्या है हमारा? ट्रांसलेटर। पहला हो गया क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर में कौन कौन से आएंगे? पहला आएगा हमारा इंटरप्रेटर, दूसरा आएगा कंपाइलर, तीसरा क्या आएगा हमारा? असेंबलर। ठीक है, ये क्या है? आप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये यूजर के लिए, ये हम क्या करते हैं, ये उपयोगकर्ता के लिए उसके काम के आधारित, मतलब जो काम करना है उसके लिए ये बनाया जाता है। जैसे हमारा, अगर हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो हम पावर पॉइंट में करेंगे। किस में करेंगे? पावर पॉइंट में। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है हम उसको किस में बनाएंगे? एमएस ऑफिस वर्ड में। अगर हमें कोई डाटा एंट्री करना है, एम्प्लॉयज नेम, या हमें क्या करना है उसको हम किस में फीड करेंगे? एमएस एक्सेल में। फोटो एडिट करना है तो हम किस में करेंगे उसको? हम फोटोशॉप में। अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो हम किस में बनाएंगे? एमएस पेंट में। और इसी के बीच आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जो है स्पीड को मैनेजमेंट करता है, कहीं वायरस तो नहीं है, और इसके जो है डिवाइस मैनेजमेंट करता है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे है डिस्क मैनेजमेंट, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या एसएसडी लगी है उसको मैनेज करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद डिस्क जो हम
फॉर्मेट करेंगे वो किसमें आएगा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। स्कैन ड्राइव स्कैनर कुछ इस प्रकार से इसके इसमें जो है आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले, यहां पे हम बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आप सभी यहां देख पा रहे होंगे ये लिनक्स ये है, क्या है लिनक्स हमारा किसका उदाहरण है, लिनक्स हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही हमारा क्या है ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, ठीक है, MS डॉस है ये, क्या है ये MS डॉस। ये है डॉस। MS डॉस क्या होता है, इसके जो है हम पिछले वीडियो में इसके वीडियो बना चुके हैं। ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कौन से सॉफ्टवेयर, ये हमारे कौन से सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब ट्रांसलेटर पे अगर हम बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को समूह होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और एप्लीकेशन तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके बिना जो है हमारा क्या होता है कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। अगर हमने बताया कि जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम का जैसे विंडोज है, विंडोज 7 चला रहे हैं आप, या डॉस चला रहे हैं, लिनक्स चला रहे हैं, ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, विंडोज हो गया, इसमें कौन कौन से आएंगे, विंडोज, डॉस, यूनिक्स और ट्रांसलेटर। अब इसके लिए मतलब हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट और रन करने में मदद करता है। हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और रन करता है। जब तक हमारे कंप्यूटर में जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर क्या नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। और दूसरा क्या है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जैसे हार्डवेयर में हमारे जो है स्पीकर लगा है, प्रिंटर लगा है, उसका कंट्रोल कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बेस बनाता है, जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये यूज होगा। अगला क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, सिस्टम के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। हम यही बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर वह सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, जिसको हम लिखते हैं HLL, क्या लिखेंगे HLL को, लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम क्या लिखेंगे LLL मतलब LLL, या मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इसमें क्या है, ट्रांसलेटर क्या काम करेगा, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होगा उसको क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अब हाई लेवल को बोला जाता है उच्च स्तरीय भाषा, क्या बोला जाएगा हिंदी में, उच्च स्तरीय भाषा, और लो लेवल लैंग्वेज को बोला जाता है निम्न स्तरीय भाषा। अब यहीं पे HLL क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से आएंगे, C++, जावा, प्रोटॉन, बेसिक, ये सभी किसके उदाहरण है हमारे हाई लेवल के। लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, मशीन लैंग्वेज, और क्या है हमारा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है अभी ये हाल में इसका उपयोग नहीं होता है, तो हम इसको जो है ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, असेंबली लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, तो हमको क्या करना है, असेंबली लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं जो हमारा कंपाइलर। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटर जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का कार्य क्या है, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में बाइनरी भाषा में बदलता है। ये किसमें बदलेगा, बाइनरी भाषा में। बाइनरी नंबर या बाइनरी भाषा बोला जाए, बाइनरी संख्या पूछा जाए तो वो आएगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर वो कौन कौन से, 0 और 1। कौन है, 0 और 1। इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है अगर आपसे पूछा जाए, बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी संख्या क्या है, तो हम क्या बताएंगे, 2 है। कौन कौन सी, 0 और 1। यह कंपाइलर क्या करेगा, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। अगला, यह गलतियों को अंत में बताता है। अगला है हमारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्सेस कोड को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है। हम इसको समझ लिए हैं, तीसरा ऑप्शन, उच्च स्तरीय भाषा को किसमें करेगा, प्रोग्राम या सोर्स कोड में मशीन भाषा में करेगा।
अब यहाँ पे पहला ऑप्शन, ये पहला क्या है, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। जैसे आप कुछ भी एक पैराग्राफ इसको टाइप करने मतलब टाइप किए हैं, इसको जो है आप ट्रांसलेट करवाएंगे कंपाइलर से, तो यह क्या करेगा, इसको जो है एक बार में ही ये पढ़ता है, और इसकी जो गलतियां होंगी, आपने क्या गलत लिखा है, इसकी जो गलत आएंगी वो सब ये अंत में बताएगा, लास्ट में पूरा ये होने के बाद। असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा 0 और 1 में बदलता है। यह लो लेवल लैंग्वेज के साथ कार्य करता है और न्यूमोनिक कोड को मशीन निर्देशों में परिवर्तित करता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच निकट संबंध को समझने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर जो है, असेंबली ये जो ट्रांसलेटर है इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसका भी जो है यूज खत्म हो चुका है, अभी हमने पहले ही बताया। अब इंटरप्रिंटर जो हमारा तीसरा है, इंटरप्रिंटर का काम क्या है? एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। यह किसमें पढ़ेगा? लाइन बाय लाइन पढ़ता है। यह गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बताता है। अब जैसे हमारा जो है इंटरप्रिंटर क्या करेगा, जो हमने पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है इसको जो है पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है एक एक लाइन को ये पढ़ेगा, और एक लाइन के बाद आपकी जो गलतियां होंगी उसको तुरंत आपको बताएगा, और यह गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बताता है। समझ में आ गया ये? बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और यूजर तथा कंप्यूटर के बीच एक सेतु इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यह प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों, जिसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं, और कार्यों ऑपरेशंस को मैनेज करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ये जो है यूजर और कंप्यूटर के बीच जो है इंटरफेस करता है। मतलब जैसे हम कुछ भी, हमें कंप्यूटर को चलाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। हमारा एक खाली डिब्बा की तरह होता है। जैसे हमारा शरीर तो है पर शरीर को कोई चलाने वाला नहीं है, तो इसका समझिए ये भी हमारा खाली डिब्बा है। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, और विंडोज 7, विंडोज 8, जो विंडो 10, मतलब इस प्रकार से आप सभी के जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब इसका कार्य क्या है? सीपीयू को मैनेज करता है। पहला हमारा क्या है? पहला कार्य क्या है इसका? ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, सीपीयू को मैनेज करता है और प्रोसेस को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। जैसे हमारी मेमोरी रैम को एलोकेट मैनेज करता है। जैसे हमारी मेमोरी में इसको क्या करना है? ये मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। तीसरा क्या है हमारा? फाइल मैनेजमेंट, फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज मैनेज करता है। अगला क्या है हमारा? डिवाइस मैनेजमेंट, हमारे कंप्यूटर में जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस लगी हैं उसको क्या करेगा? ये उसको कंट्रोल करता है। अगला क्या है हमारा? सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिस्टम को जो है ये वायरस से बचने के लिए इसको क्या कर, वायरस से ये बचाता है। यूजर इंटरफेस, मतलब ये कंप्यूटर और यूजर के बीच जो है ये इंटरफेस प्रदान करता है। ये आपका दो प्रकार का हो जाता है, ये अगर आपका GUI भी हो सकता है और CLI भी हो सकता है। अगला है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, ये क्या करेगा? CPU, मेमोरी, डिवाइस आदि रिसोर्स को जो है ये मैनेज करता है। आज के लिए इतना ही।